सोलन। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में खाद्य पदार्थों की विविधता बढ़ गई है। मिठाइयों से लेकर नमकीन तक हर दुकान सजी हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी सतर्कता और तेज कर दी है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अतुल कैस्था ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विभाग पूरे वर्ष विभिन्न स्थानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करता है और गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा मौके पर छापेमारी भी की जाती है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय बाजारों में मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ऐसे में विभाग और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अतुल कैस्था ने कहा कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें 24 घंटे सक्रिय रहती हैं ताकि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंच सके। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग यूं तो पूरे वर्ष भर विभिन्न स्थानों पर जगहों पे अलग अलग किस्म की फूड आर्टिकल्स की सैंपलिंग, उनकी प्रोसिक्यूशन और जो हमारी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस होती हैं वो करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने जानना चाहा है कि त्योहारी सीज़न में जहां हमारे खाद्य पदार्थों की, खासकर मिठाइयों की आमद और खपत ज़्यादा हो जाती है, उस दिशा में, उस परिस्थिति में जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो ज़्यादा सजग हो जाता है और हम 24/7 जो है वो निरीक्षण जो है वो करते हैं, तो सर्विलांस पे भी रहते हैं। देखिए, जहाँ तक खाने पीने की वस्तुओं का सवाल है और ख़ासकर जो मिठाइयों का हमारा ये त्योहारों में उपयोग में लाई जाती हैं, मेरा ये मानना है और मेरा सबको सुझाव भी यही रहेगा कि पहले तो जो हमारे खाद्य कारोबार करता है, जो दुकानदार भाई हैं, ये बाहर से कोई ज़्यादा मिठाई ना मंगवाएं। अगर ये बाहर से मिठाई मंगवा रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को वो खुद भी चेक करें कि वो बासी तो नहीं है। दूसरा, अगर वो मिठाई बाहर किसी व्यापारी से ले रहे हैं तो उसका भरपूर जो बिल है, परचेज जो इनवॉइस है, वो ज़रूर लें, ताकि इन केस अगर कोई सैम्पलिंग में दिक्कत आती है या उसको खाने से किसी की तबीयत बिगड़ती है तो हम उसको रिकॉल कर पाएँ, उसका ट्रैक जो है हम फॉलो कर पाएँ। दूसरा, जो मिठाई कारोबार करता हमारे खुद मिठाई बनाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम रंगों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूजुअली फेस्टिवल्स में विभिन्न प्रकार के रंगीन मिठाइयाँ बनाते हैं। तो क्योंकि कुछ मिठाइयों में हमारे जो BIS सर्टिफाइड कलर्स हैं, फूड कलर्स हैं, वो अलाउड हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनमें कलर्स अलाउड नहीं हैं। और इस चीज़ का हमारे जो मिठाई के जो कारीगर होते हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है, और कितनी मात्रा में कौन सा रंग उपयोग करना है इसका भी उनको ज्ञान नहीं रहता है। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक सा प्रोसीजर है, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि कम से कम और बहुत लिमिटेड मिठाइयों में ही कलर का उपयोग करें, और जो हमारी बेसिक मिठाइयाँ हैं, बेसिक जो मैदे से बनती हैं, दूध और दूध से अन्य बनती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।